हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जियोमेट्री डिफेंस एकेडमी। जियोमेट्री डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ठीक है ना। तो जो हमारा टेस्ट चला बेटा, तो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, मॉक टेस्ट सीरीज। ठीक है ना, मैथ्स की क्लास 9th के लिए। ठीक है ना, जो आपका यूपी सैनिक का क्या होने वाला बेटा, एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 28 दिसंबर को। उसके लिए हमारी क्या चल रही है बेटा, मॉक टेस्ट चल रहे हैं। ठीक है ना। तो हमारा आज मॉक टेस्ट नंबर कितना होने वाला है, 4 होने वाला है। ठीक है ना, मॉक टेस्ट नंबर 4 हमारा आज होने वाला है बेटा। ठीक है ना। तो देखिए बेटा, मैं इसमें आपको कराऊंगा जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हैं, उन्हीं पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्या है बेटा, तो कुछ हमारे बेसिक फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, उन पर भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो आप यदि चाहते हैं बेटा हमारे हॉस्टल बैच से तैयारी करना चाहते हैं, अपना आरएमएस या आरआईएमसी या यूपी सैनिक या सैनिक स्कूल में जाने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो हमारे हॉस्टल मैच से क्या कर सकते हैं बेटा, अपनी तैयारी कर सकते हैं हॉस्टल में रह करके हमारे साथ। ठीक है ना। तो दिए गए नंबर पर कॉल करके क्या कर सकते हैं बेटा, अपनी एक सीट रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होती है बेटा, सीट जो है वो लिमिटेड है। ठीक है ना। तो दिए गए नंबर पर कॉल करके क्या कर लीजिए बेटा, जल्दी से अपना एक सीट बुक कर लीजिए। ठीक है ना। तो जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, ठीक है ना, वो किस पर रहने वाला है बेटा, लाइंस एंड एंगल पर रहेगा। ठीक है ना, लाइंस एंड एंगल पर हमारा ये क्या रहने वाला है, आज का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है ना। तो लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ बेटा उन क्वेश्चन को करेंगे बेटा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, लाइंस एंड लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है बेटा, समझिए। जो लाइन होती है बेटा, लाइन जो होती है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन है हमारी ये कोई। ठीक है। तो इसके पास ना ही तो क्या होता है बेटा, कोई एंड पॉइंटिंग नहीं होता है, ना ही इसका क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यानी कि लाइन हैज नॉट, ठीक है, लाइन हैज नॉट नो स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है बेटा इसके पास, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, और ना ही क्या होता है बेटा इसका एंड पॉइंट होता है। ठीक है, ना ही इसके पास क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही इसका क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में क्या होते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। और जो इसकी लेंथ होती है बेटा, लेंथ भी क्या नहीं होती इसकी, डेफिनिट नहीं होती है। ठीक है, लेंथ जो है वो क्या नहीं होती है, इज नॉट डेफिनिट। ठीक है, डेफिनिट नहीं होती है। ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ डेफिनेट नहीं होती है, इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, कितनी भी लंबी आप खींच सकते हैं, कितनी भी लेंथ की आप खींच सकते हैं। ठीक है ना, और दोनों डायरेक्शन में इसको क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट यानी कि लाइन का एक छोटा पार्ट। ठीक है, जैसे हमारी क्या हो गई, कोई लाइन हो गई, ठीक है ना, तो इस लाइन पर कहीं पर क्या बेटा, दो पॉइंट दिए हुए हैं ए एंड बी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा, टू गिवन पॉइंट के बीच की जो क्या है बेटा, हमारी डिस्टेंस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। यानी कि एक लाइन का कटा हुआ छोटा भाग, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, और इसके पास क्या होता है बेटा, इसका एंडिंग पॉइंट भी होता है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया ए, ठीक है, और इसका क्या होता है बेटा, एंडिंग पॉइंट होता है बी। ठीक है, यानी कि इसका एंड पॉइंट भी होता है और इसका क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट भी हमारा होता है। ठीक है ना, और इसको क्या है बेटा, दोनों डायरेक्शन में हम बढ़ा नहीं सकते, जितनी हमें दे दी इसकी, क्योंकि इसका लेंथ जो होती है वो क्या होती है, डेफिनिट होती है। जो इसकी लेंथ होती है बेटा वो क्या होती है, डेफिनिट होती है। ठीक है, लेंथ इज डेफिनिट, इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, डेफिनिट होती है बेटा। लेंथ लंबाई निश्चित होती है, जैसे कहते हैं 2 सेंटीमीटर का क्या है हमारा लाइन सेगमेंट है, तो वो क्या होगा, 2 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है ना, उसकी लेंथ जो क्या हो गई, डेफिनिट हो गई, फिक्स हो गई। ठीक है ना, तो ये इसको बोलते हैं लाइन, लाइन सेगमेंट। ठीक है ना, चलिए और बात करते हैं। अब देखिए लाइंस जो हमारी होते हैं वे 3 टाइप्स में होती हैं। देखिए एक तो क्या होती है बेटा, ऐसी लाइंस जो क्या होते हैं जिनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रहती है, हमेशा इक्वल रहती है। ऐसी दो लाइंस जिनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल रहती है, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस हम बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस, तो ये हमारी क्या है, पैरेलल लाइंस है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह, एल पैरेलल एम के। ठीक है ना, इस तरह से इसको क्या करते हैं,
रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ऐसी दो लाइंस जिनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, सेम रहती है, हर एक पॉइंट पर क्या होती है, सेम होती है। जैसे यहाँ पर भी इक्वल होगी, यहाँ पर भी क्या होगी, इक्वल होगी, यहाँ पर भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इनको क्या बोलते हैं हम, पैरेलल लाइंस बोलते हैं, या इसे को ऐसे बोल सकते हैं बेटा, ऐसी लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, यानी कि उनको आगे तक ड्रॉ करने करे तो वे कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है ना। उनको बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। दूसरी बात करते हैं बेटा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होते हैं बेटा, उस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे हमारी क्या है, ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन हमारी क्या है, एल है, और इधर से कोई लाइन आती है बेटा, ये हमारी लाइन क्या है, एम है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, एक किसी पॉइंट पर क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ये हमने कह दिया बेटा ओ पॉइंट। तो इनको बोलते हैं बेटा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्या बोलेंगे, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन। जो लाइन क्या है बेटा, मिनिमम वन पॉइंट पर क्या करती है बेटा, कम से कम एक पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, उनको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। तीसरी कैसी होती है बेटा, कोलिनियर लाइन होती है। क्या होती है, कोलिनियर। कोलिनियर लाइन कैसी होती है बेटा, जैसे हमने क्या किया, कोई भी एक लाइन ली, ये लाइन हमारी है एल, ठीक है, और जस्ट ठीक इसके ऊपर एक और लाइन आ जाती है, ठीक है ना, जस्ट ठीक इसी के ऊपर क्या आती है बेटा, एक लाइन और ले लेते हैं, ठीक है, इसी के ऊपर जस्ट एक लाइन और क्या ले लेते हैं हम, ये वाली, ठीक है ना, ये ब्लैक कलर में जो ली है हमने, ठीक है ना। तो इसका ईच पॉइंट क्या करता है बेटा, इस पर लाई करता है, तो इसको बोलते हैं कोलिनियर लाइन, ठीक है, कोलिनियर लाइन। एक लाइन के जस्ट ठीक ऊपर दूसरी लाइन हो तो उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर लाइन हम उसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कोलिनियर लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ एंगल की। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल की बात करते हैं। देखिए हमारे एंगल्स जो होते हैं वे कितने टाइप के होते हैं। सबसे नंबर 1 पर बात करते हैं बेटा जीरो एंगल की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, जीरो एंगल, जिसकी मेजरमेंट आपको पता है बेटा क्या होगी, 0 डिग्री होगी। कितनी होगी, 0 डिग्री का होता है। नंबर 2 पर आता है बेटा आपका एक्यूट, ठीक है ना, क्या आता है, एक्यूट एंगल आपका आता है, और एक्यूट एंगल का जो मेजरमेंट होता है बेटा वो क्या होता है, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 0 डिग्री एंड किसके बेटा, 90, यानी कि 0 से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा, छोटा होगा जो मेजर एंगल, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल हम बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। नंबर 3 पर आता है बेटा आपका राइट एंगल। क्या आता है, राइट एंगल आपका आता है, ठीक है, राइट एंगल आपका आता है। राइट एंगल क्या होता है बेटा, इक्वल टू 90, जिसकी मेजरमेंट क्या होती है बेटा, 90 डिग्री होती है, जिसकी मेजरमेंट क्या होती है, 90 डिग्री होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट एंगल। नंबर 4 पर आता है बेटा ओब्ट्यूज। क्या आता है, ओब्ट्यूज आपका आता है, ओब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ओब्ट्यूज एंगल का जो मेजरमेंट होता है बेटा वो कितना होता है, बिटवीन 90 से किसके बीच में बेटा, 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में, यानी कि 90 से ग्रेटर देन, और क्या होगा बेटा आपका 180 से लेस देन होगा। इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं बेटा हम, 90 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा थीटा, और क्या होगा बेटा 180 से क्या होगा, लेस देन होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 0 से तो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, और क्या होगा बेटा, एंगल 90 से छोटा होगा, ठीक है ना, इक्वल नहीं होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 5th आता है बेटा हमारा, क्या आता है, स्ट्रेट एंगल। क्या आता है, स्ट्रेट एंगल आता है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है बेटा, इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री के होता है बेटा। क्या होता है, इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, या लीनियर एंगल भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, लीनियर एंगल भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है बेटा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। क्या आता है, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बेटा, उसको भी समझिए, इसका मेजरमेंट कितना होता है।
तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बेटा हमारा, इसका जो मेजरमेंट होता है वो होता है बिटवीन, ठीक है, 180 से क्या होगा, ज्यादा होगा, और आपका क्या होगा 360 से कम होगा। यानी कि हम इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हैं 180 से ग्रेटर देन होगा और क्या होगा 360 से छोटा होगा। और लास्ट आता है बेटा हमारा कंप्लीट एंगल। क्या आता है, कंप्लीट एंगल। क्या आता है, कंप्लीट एंगल आता है, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल हमारा कितना होता है बेटा, इक्वल टू 360, इक्वल टू 360, ठीक है। जो एंगल 360 के इक्वल होता है उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल हम बोलते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं बेटा, एंगल के टाइप्स हैं कुछ, ठीक है। तो इनको आप याद रखना है बेटा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यदि किसी भी एंगल का मेजरमेंट क्या है दिया हुआ है तो हम उसको किस श्रेणी में रखेंगे, है ना, एक्यूट में रखेंगे, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, स्ट्रेट, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अदर टाइप भी हम पढ़ लेते हैं बेटा, अदर टाइप्स ऑफ एंगल, अदर टाइप्स ऑफ एंगल भी हम पढ़ लेते हैं बेटा। जैसे समझिए, जैसे हमें क्या दी गई है, दो स्ट्रेट लाइन दी गई है, क्या दी गई है, दो स्ट्रेट लाइन हमें दी गई है, ठीक है ना। और ये क्या है, दोनों बेटा एक दूसरे के पैरेलल है, क्या है, एल पैरेलल है किसके, एम के, एल पैरेलल है किसके, एम के। और ऊपर से क्या कर देते हैं बेटा, एक हम तिर्यक लाइन खींच देते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइन इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बोल देते हैं एन, क्या बोल देते हैं, एन। एन हमारी क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है बेटा। तो जो हमारे एंगल बनते हैं इसको बोल देते हैं एंगल 1, ये 2, ये 3, ये एंगल 4, ठीक है, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8, ठीक है ना। तो ये एंगल हमारे बनते हैं, वे देखो बेटा। तो जो हमारा क्या होता है बेटा, एंगल 1 है वो इक्वल होगा किसके, एंगल 2 के। एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 2 के होगा, क्यों होगा, वर्टेक्स अपोजिट एंगल है, वर्टेक्स अपोजिट एंगल, ठीक है ना। तो ये याद रखना बेटा, वर्टेक्स अपोजिट कैसे एंगल है, वर्टेक्स अपोजिट, यानी कि दो एंगल जिनका क्या हो बेटा, वर्टेक्स एक ही हो और दोनों क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बने हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स अपोजिट एंगल, ठीक है। जैसे हमारा क्या है, एंगल 3 जो है वो क्या है, इक्वल 4 होके हुआ, ये भी वर्टेक्स अपोजिट है, ठीक है ना। एंगल 5 जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल 8 के होगा, ठीक है। और 7 किसके इक्वल होगा बेटा, 6 के, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, वर्टेक्स अपोजिट एंगल है, क्या है, वर्टेक्स अपोजिट एंगल। दूसरा हमारा क्या आता है बेटा, एक ही साइड पर, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में बने एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। यानी कि एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल किसके, आपका एंगल 8 के, ठीक है ना। एंगल 1 इक्वल होगा किसके बेटा, एंगल 8 के, ठीक है, एंगल 8 के इक्वल होगा। क्यों होगा, ये एंगल इक्वल होगा बेटा किसके, इसके। तो ये इसी साइड पर क्या बना है, इधर बना है, ये इसी साइड में इधर बना है, ये ऊपर बना है, ये नीचे बना है, तो ये क्या होते हैं हमारे अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं इनको, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, ठीक है ना। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के। एंगल 3 इक्वल किसके होगा, एंगल 7 के, ठीक है ना। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा बेटा, जो एंगल क्या है हमारा 2 है वो इक्वल होगा किसके, 5 के। 2 एंगल किसके इक्वल होगा, 5 के। और इनको बोलेंगे क्या, हम क्या है हमारे इंटरनल हो गए, है ना, क्या हो गए, इंटरनल, अंदर क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल है। 6 इक्वल होगा किसके, 4 के। एंगल 6 इक्वल होगा किसके, एंगल 4 के होगा, ठीक है ना। तो ये 4 एंगल हमारे क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। दूसरा होता है हमारा क्या, क्रॉसपोंडिंग एंगल, यानी कि जो हमारा क्या है, एंगल 1 है वो इक्वल होगा किसके, एंगल 5 के। क्यों, देखिए इसी डायरेक्शन में बना है बेटा, ये भी इसी डायरेक्शन में एंगल बना है और ये भी क्या बना है, इसी डायरेक्शन में बना है सेम, ठीक है। और ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के क्रॉसपोंडिंग एंगल होंगे। क्या होंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक है ना। क्या होंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल होते हैं, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू किसके, 5 के, और 4 इक्वल टू किसके, 7 के। 4 इक्वल टू 7 के होगा, ठीक है ना। ऐसे 3 इक्वल किसके होगा, 6 के, और 2 इक्वल होगा किसके, 8 के, ठीक है ना। तो ये भी इस तरह के हमें याद रखना है बेटा, पैरेलल लाइंस में एंगल किस तरह से इक्वल होते हैं, ये भी हमारे काम आने वाले हैं, ठीक है। बाकी थ्योरम्स में आपको पहले पढ़ा चुका हूं बेटा, तो वहां पर देख लेना, ठीक है। तो चलिए क्लास में अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की,
ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए बेटा क्या आएगा आंसर। सोल्व कीजिए बेटा, अपनी कॉपी पेंसिल ले लीजिए, ठीक है, और सोल्व कर बताइए बेटा कमेंट में आंसर क्या आएगा। ठीक है, कमेंट में आंसर बताना बेटा क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इन द गिवन फिगर BM इज अ परपेंडिकुलर। BM देखो बेटा कहां है BM, ये BM क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। AC जो है AC पर एंगल BMC कितना दिया है, 40 डिग्री। BMC सॉरी MBC ये कितने का दिया है, 40 डिग्री का। DAC दिया है 30 डिग्री का, DAC 30 डिग्री का दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू हमने निकालनी है, x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो बेटा कैसे निकालोगे, x y की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो बेटा देखो पहले ये ट्रायंगल लेकर चलते हैं, ट्रायंगल BMC, ये वाला ट्रायंगल जो है, ठीक है, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये कितने का है, 40 का, ये कितने का है, 90। 40 90 कितना हो गया बेटा आपका, 130। कितने का हो गया, 130। एंगल कौन सा लेकर चलेंगे बेटा, B या MBC में, ठीक है ना, इन ट्रायंगल MBC में लेकर चले बेटा। तीनों एंगल का सम कितना होता है आपका, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। तो दोनों को जोड़ो, कितना होगा बेटा आपका, 130 प्लस x इक्वल टू 180, ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 50 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई। ठीक है ना, ये एंगल कितना आ गया आपका, 50 डिग्री का आ गया। ठीक है ना, अब हमें कौन सा एंगल निकालना है बेटा, एंगल y निकालना है। क्या निकालना है, ये वाला y निकालना है। तो ये पहले ये वाला एंगल निकाल लो। तो देखो हमारे पास 50 है, 30 है, 50 और 30 कितना हो जाएगा, 80। यानी कि ट्रायंगल लेकर चलेंगे कौन सा बेटा, ADC, इन ट्रायंगल ADC में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो एक तो 50 का हो गया, एक कितने का हो गया, 30 का हो गया, और एक क्या हो जाएगा बेटा आपका D इक्वल टू 180। तो बट्टा कितना हो जाएगा बेटा आपका 80, प्लस हो जाएगा इधर जाके माइनस, तो 100 डिग्री का आ गया। कितने का आ गया, 100 डिग्री का आ गया। यानी कि ये एंगल कितने का है, 100 का है। ठीक है, और हमें पता है ये पूरा पूरा क्या है, लीनियर एंगल है हमारा, स्ट्रेट एंगल है। तो यदि मैं 180 में से 100 को घटा दूं तो y निकल आएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस कितना, 100, यानी कि y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 80 डिग्री आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 डिग्री आपकी आ जाएगी। ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या आई बेटा 50 और y की वैल्यू कितनी आई 80। ठीक है ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपनी कॉपी पेन उठाइए और सोल्व कर कर दिखाइए मुझे। ठीक है, यदि आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया तो इसका मतलब आपका यूपी सैनिक में सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, सैनिक में आपका क्या है बेटा, यूपी सैनिक में सिलेक्शन पक्का है बेटा। इनको क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए बेटा क्या आंसर होगा। एक्स और वाई का रेशो बताना है, एक्स और वाई का रेशो बताना है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। ये क्या है हमारा, सेंटर ओ है। ये ओ क्या है बेटा, हमारा सेंटर है। ठीक है ना, ओ हमारा क्या है, सेंटर है। तो हमें पता है बेटा सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस। सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस। तो ट्रायंगल लेके चलेंगे बेटा कौन सा, इसको ए कह दीजिए, इसको क्या कह दीजिए बी। ट्रायंगल लेके चलेंगे, ठीक है, ए ओ बी। ठीक है, और कह देंगे बेटा जो ओ ए है वो इक्वल है किसके, ओ बी के। क्यों है, क्योंकि रेडियस दी हुई है, दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है। और रेडियस क्या होती है किस सर्कल में, इक्वल होती है। जब रेडियस सॉरी साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। यानी कि ओ ए के सामने का एंगल कौन सा है, x, इक्वल होगा किसके, y के। x इक्वल होगा किसके, y के। तो इनका रेशो कितना बन जाएगा जरा मुझे बता दो। x अपॉन y, यहां से 1 कह दूं, यहां से 1 कह दूं, तो x की वैल्यू कितनी 1 और y की वैल्यू 1, क्योंकि कोफिशिएंट 1 आ रहा है। तो 1 अपॉन 1, यानी कि रेशो बन गया, एक्स वाई रेशो बन गया आपका 1:1। कितना बनेगा, 1:1 बनेगा बेटा, 1:1। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
देखिए बेटा, यदि आप क्या चाहते हैं, घर बैठे अपनी तैयारी करना चाहते हैं बेटा, चाहे आरएमएस की तैयारी आप करना चाहते हैं, या आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, आरआईएमसी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हमारे लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं, हमारी लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं बेटा। लाइव क्लास ले सकते हैं या वीडियो कोर्स आप ले सकते हैं बेटा। कंप्लीट वीडियो कोर्स आपको मिलेगा आरएमएस का, आरआईएमसी का, सैनिक स्कूल का, या फिर अपने आप की क्या करने के लिए बेटा, टेस्ट करने के लिए, है ना, अपनी परीक्षा लेने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे बेटा, मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिनको आप प्रैक्टिस करके पता कर सकते हैं बेटा हमारी तैयारी कितनी है, ठीक है, कि आपकी तैयारी कितनी है बेटा, ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। यानी कि जितना भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल है बेटा हमारी, ठीक है, हमारी एकेडमी के द्वारा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं बेटा, दिए गए नंबर पर कॉल करके आप क्या कर सकते हैं बेटा, हमारी साथ लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं बेटा। दिए गए नंबर पर क्या कर सकते हैं, आप कॉल करिए, ठीक है ना, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर, बताइए बेटा क्या होगा, बताइए बेटा क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। इन द गिवन फिगर इफ L जो है वो पैरेलल है M के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X, X की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये हमारा कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, x + 5 डिग्री दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है बेटा, x की वैल्यू फाइंड करनी है। कीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ ही साथ क्या बेटा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, आ सकता है भाई। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, कैसे करेंगे वो देखिए, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं बेटा, जो ये हमारा O है, इस O से होते हुए, ठीक है, और L और M के पैरेलल क्या खींच लेते हैं बेटा, एक लाइन खींच लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से क्या खींच लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको कह देते हैं हम P, क्या कह देते हैं, P। और इधर लिख देता हूं मैं कि जो L है वो पैरेलल है किसके, P के, और P पैरेलल है किसके, M के, तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अब देखो बेटा, ये 30 डिग्री का एंगल यहां पर दिया हुआ है, तो ये कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, जरा बता दो मुझे, 30 डिग्री का ही होगा। क्यों होगा बेटा, अभी तो बताया था मैंने, ठीक है, अल्टरनेट एंगल है, क्या से हैं, अल्टरनेट एंगल है, एक ही साइड पर अपोजिट डायरेक्शन में जो क्या है एंगल बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, अपोजिट, सॉरी अल्टरनेट एंगल है। ये 100 डिग्री का है, और ये पूरा एंगल कितने का होता है आपका, 180 का होता है। तो जरा बता दो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 100 में, ठीक है, 180 में से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। और इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा बेटा, ये, इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 डिग्री का होगा ये भी, ठीक है। तो ये पूरा एंगल जो बन गया, जो आपका एंगल बना कितना, एंगल AOB कितने डिग्री का बना बेटा आपका, 80 + 30 डिग्री का बना, 80 + 30 डिग्री। और हमें एंगल AOB दिया हुआ है x + 5, कितना दिया हुआ है, x + 5, तो जोड़ दो बेटा कितना हो गया, 110 हो गया। ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 105 डिग्री, कितना आ जाएगा, 105 डिग्री, यानी कि 105 डिग्री का आपका एंगल आ जाएगा x। तो x की वैल्यू क्या होगी, 105 डिग्री होगी, ठीक है ना, x की वैल्यू क्या होगी, 105 डिग्री हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट बताइए बेटा क्या होगा, क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन में, बता दो जल्दी, ठीक है, जल्दी बताओ भाई, अपनी कॉपी पेन अपने साथ रखे, ठीक है, तुरंत क्वेश्चन को उड़ा दो, ठीक है, तुरंत क्वेश्चन को उड़ा दो देखते ही, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। द साइड BA एंड DC ऑफ द क्वाड्रिलेटर ABCD आर प्रोड्यूस एज शोन इन द फिगर। तो इस तरह से हमें दी गई है बेटा ABCD, उसको क्या किया गया है, आगे तक बढ़ाया गया है, DC को, इसको आगे तक बढ़ाया गया है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा ये बताना है। तो देखिए बेटा ये हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। यदि मैं इसका इंटीरियर एंगल निकालूंगा तो क्या होगा, 180 - A हो जाएगा क्या, क्योंकि पूरा एंगल 180 का होता है, इसमें से A घटा दो तो इंटीरियर एंगल निकल आएगा। ये एक्सटीरियर एंगल B है, तो इसका इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, आप जरा बता दो, 180 - B हो जाएगा क्या। और हमने पढ़ा है बेटा जो हमारे इंटीरियर एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटर में, क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है टोटल,
वो कितना होता है 360 होता है। कितना होता है 360 होता है। तो इनको जोड़ दीजिए बेटा, है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। एंगल ए कितना है बेटा हमारा एंगल ए है 180 माइनस बी। एंगल बी कितना है बेटा x। एंगल सी कितना है बेटा हमारा 180 माइनस ए। एंगल डी हमारा कितना है y इक्वल टू 360। जोड़ दीजिए बेटा 180 प्लस 180 360, ठीक है, प्लस x प्लस y माइनस a माइनस b इक्वल टू 360। 360 इधर भी है, 360 इधर भी है, कैंसिल हो गया। इधर बचा x प्लस y माइनस, कॉमन कर लीजिए a प्लस b इक्वल टू 0। ये माइनस का इधर उठाकर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी हो जाएगा। तो बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं, ये डिग्री है बेटा, ऊपर जो लिखा है x की पावर 0 नहीं है, डिग्री है। क्या है डिग्री, x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू a डिग्री प्लस b डिग्री आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उड़ाइए बेटा क्वेश्चन को उड़ाइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है और उसको क्या कीजिए बेटा सोल्व कीजिए। बताइए बेटा क्या होगा आंसर, आंसर कमेंट में आंसर दे बेटा जल्दी जल्दी। O इज एनी पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल, कितना बेटा एक्स वाई जेड। ये हमारा क्या है एक्स वाई जेड एक क्या है एक्यूट एंगल है, इसका बाइसेक्टर है। क्या है बेटा बाइसेक्टर है, यानी कि ये जो आप एंगल देख रहे हैं ये बाइसेक्ट करता है इसको। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में क्या है इक्वल है। OP इज पैरेलल, लाइन किसके है बेटा, जो ये OP आपको दी है ये किसके पैरेलल है OZ के, यानी कि OP जो है वो पैरेलल है किसके YZ के, सॉरी किसके है YZ के। ठीक है, YZ के क्या है पैरेलल है। ठीक है, अब देखो बेटा जब ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल क्या होंगे बेटा इक्वल होंगे, क्यों होंगे अल्टरनेट एंगल है, तो हम कह देंगे बेटा एंगल OYZ इक्वल होगा किसके एंगल POY के। ठीक है, क्यों होगा अल्टरनेट एंगल है, क्यों होगा अल्टरनेट एंगल है भाई, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब देखो बेटा ये एंगल भी इक्वल है और ये एंगल भी इक्वल है, यानी कि एंगल सॉरी ले लेते हैं इन ट्रायंगल POY में हम क्या कह देंगे बेटा, जो एंगल है हमारा कौन सा POY इक्वल है किसके एंगल PYO के। क्यों है, क्योंकि अभी तो क्या ना ये एंगल इस एंगल के क्या होगा इक्वल, क्योंकि ये एंगल किसके है इसके इक्वल है। ठीक है ना, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या करता है बाइसेक्टर है। अब जब दो एंगल इक्वल हो गए तो इनकी अपोजिट साइड क्या होगी बेटा इक्वल होगी, यानी कि OP बराबर होगी किसके हमारी PY के, किसके होगी PY के, यानी कि दो साइड इक्वल आ गई, दो साइड इक्वल आ गई। तो इट्स मींस क्या है बेटा जो हमारा ट्रायंगल है कौन सा POY इज आइसोस्केल। क्या है बेटा आइसोस्केल्स आपका क्या है ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा जिसकी दो भुजाएं क्या हैं बराबर हैं। ठीक है ना, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए बेटा क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है बेटा 131, बता दीजिए क्या आंसर होगा बेटा जल्दी से। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो बताइए क्या होगा। हमें दिया हुआ है एंगल x डिग्री a डिग्री c डिग्री और 120 माइनस b डिग्री क्या है फ्लोइंग में इसमें दिया है फिगर में। तो हमें क्या निकालना है बेटा, ये तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो कैसे करेंगे, ये दिया हुआ है बेटा 180 माइनस कितना b, तो ये वाला यदि मैं एंगल निकालूं तो ये एंगल कितने का हो जाएगा बेटा 180 में से घटाओगे तो b बच जाएगा। क्या बचेगा b, ये b है तो ये क्या होगा 180 माइनस b, और ये एंगल कितना है a है, ये एंगल हमें कितना दिया हुआ है a। ठीक है ना, तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बेटा, इंटीरियर एंगल जो हमारा क्या होता है इंटीरियर एंगल होते हैं अपोजिट, उनके सम के इक्वल होता है, यानी कि ये एंगल हो जाएगा हमारा a प्लस b के।
यानी कि जो हमारा किसी ट्रायंगल में मैं इस तरह ट्रायंगल यदि बना देता हूं, ठीक है, और जो इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या होता है, जो इंटीरियर एंगल है बेटा अपोजिट इनके सम के इक्वल होता है, ठीक है, ए प्लस बी के इक्वल होता है, याद रखना। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारे क्या बने हैं, दो एंगल बने हैं इंटीरियर, इनके सम के इक्वल होता है। अब देखो बेटा ये हमारा हो गया, ये एंगल हमें पता है, ये एंगल हमें पता है। देखो ट्रायंगल, आपका ट्रायंगल कौन सा बनता है, बी ए ई, देखो कहा है बी ए ई, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा बेटा, उस थ्योरम से x इक्वल टू इन तीनों के सम के बराबर, यानी कि ये एंगल कितना है, a प्लस बी है, और ये एंगल कितना है, c है। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा बेटा, बता दो कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए बेटा क्या आंसर होगा, जल्दी टिक कर दीजिए ऑप्शन को, अब की बार तो ऑप्शन भी मिल गए, ठीक है, बता दो बेटा क्या आंसर होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी इन द गिवन फिगर, सी निकालना है, यानी कि सी एंगल हमें दिया हुआ है, ये निकालना है। ये 71 का दिया हुआ है, बाहर जो एंगल है ये कितने का है, 71 का है, ठीक है ना, कितने का है, 71 का ये हमारा दिया हुआ है एंगल। तो बताओ बेटा कैसे करोगे, ठीक है, कैसे करोगे बेटा ये बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे भाई तो ये हमारा क्या होता है बेटा, एक्सटीरियर एंगल होता है, जो हमारा क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, ठीक है। इन दोनों एंगल के क्या होगा, सम के बराबर होगा, यानी कि 2x होगा, इसके इक्वल होगा 2x के, और तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा हमारा 180, तो ये एंगल निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा ये एंगल हमारा 180, तो निकाल दो बेटा, ये हो जाएगा हमारा कितना 2x प्लस के 2x, ठीक है, प्लस कितना, इसको y बोल देते हैं, इक्वल टू 180, ठीक है, कितना 180, तो कितना हो गया बेटा 4x हो गया, प्लस के कितना हो गया y हो गया, इक्वल टू 180 हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया 180 हमारा हो गया, इक्वेशन क्या बोल देंगे 1। फिर दूसरा देखो बेटा, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है हमारा, 180 का होता है, तो जोड़ दो भाई x प्लस वाई प्लस कितना 71 इक्वल टू 180, इक्वेशन 2। तो जोड़ दो बेटा, या घटा दीजिए, क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ये माइनस 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 माइनस, तो 180 से 180 कैंसिल, y से y कैंसिल, 4x में से x गया, कितना बटा मेरा 3x बचा, माइनस के 71 इक्वल टू 0, तो यहां से आपका बन गया बेटा 3x इक्वल टू कितना बन गया 71, तो x की वैल्यू आ गई 71/3, x की वैल्यू क्या आ गई 71/3, लेकिन हमें एंगल C निकालना है, तो एंगल C जो है वो इक्वल है किसके 2x के, एंगल C इक्वल है किसके 2x के, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए 71/3, तो C की वैल्यू कर दो बेटा 2, कितना आ जाएगा 14/3, तो कितना आ जाएगा बेटा 142/3 डिग्री, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए बेटा क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बता दो जल्दी, कॉपी पेन उठा रखी है आपने, है ना, अपने हथियार यूज इस्तेमाल करें। तो देखिए कैसे करोगे बेटा, ये फिगर दिया हुआ है ओ डैश इन सेंटर है हमारे, ठीक है, इंटरसेक्टिंग बी और सी दिया हुआ है, एंगल ए सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए सी डी ये क्या है स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन एंगल है, यानी कि 180 का बनेगा। फाइंड वैल्यू एक्स, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो देखो बेटा हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, जो सेंटर पर एंगल बनता है वो क्या होता है ट्वाइस होता है, और जो सरकमफेरेंस पर जो एंगल बनता है ये वाला, ये क्या होता है इसका हाफ होता है, तो इसका हाफ कर दीजिए, इसका क्या कर दीजिए हाफ कर दीजिए, तो 130 का हाफ हो जाएगा बेटा 65, ये 65 का है, तो पूरा एंगल कितने का है 180 का है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा जरा बता दो, इधर वाला एंगल, ये एंगल कितने का हो जाएगा बेटा 180 में से माइनस कर दीजिए कितना
65, ठीक है ना। तो कर दो बेटा, कितना आ गया आपका, है ना, 115 आ गया। क्या कितना आ गया, 115, ठीक है, कितना आ गया, 115 आ गया, ठीक है। अब हमें पता है बेटा ये हमारा किस पर बन रहा है, सरकमफेरेंस पर बना हुआ है, और ये किस पर बना हुआ है, सेंटर पर, ठीक है, ये सेंटर पर बना हुआ है, तो इसका डबल कर दीजिए, तो कितना देगा, 230 हो जाएगा। और ये पूरा एंगल कितने का होता है, 360 का होता है, पूरा एंगल कितने का होता है, 360 का, यानी कि x प्लस कितना 230 इक्वल टू कितना होता है, 360 होता है। तो घटा दो बेटा, उधर जाके घट जाएगा आपका, ठीक है ना, कंप्लीट एंगल में से घटा दो, तो कितना आ जाएगा, 031, तो 100 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 130 आ जाएगी भाई, कितनी आ जाएगी, 130, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 130, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा क्या है बेटा, प्रैक्टिस सेट नंबर जो हमारा चला होता है 4 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। और मैं आपको फिर बताना चाहूंगा बेटा, यदि आप अपनी यूपी सैनिक या ऑल इंडिया सैनिक, आरएमएस या आरआईएमसी की तैयारी करना चाहते हैं बेटा, तो हमारी ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से जुड़ जाइए, ठीक है ना। तो बेटा इसी के साथ क्या करते हैं, क्लास का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।